आप ये अंदाज़ा लगा के देखिए कि वहाँ 28 लोगों की बेगुनाहों की जान चली जाती है और एक मांग का सिंदूर उजड़ जाता है। वो बिलखती रहती है कि मेरे पति का कसूर क्या था। कहा जाता है कि देश के मुसलमान पर शक न किया जाए। ये मैं शक नहीं कर रहा हूँ। अब तस्वीर देखिए, ये देश का जंतर मंतर है। यहीं पर वक्फ बोर्ड संशोधन बिल आता है, उसके खिलाफ कानून बनता है, तो उसके खिलाफ यहाँ पर हजारों की तादाद में देश का मुसलमान और कट्टरपंथी ओवैसी जैसे यहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। नाम रखा गया है विशाल प्रदर्शन। यहाँ पर मुसलमानों के नाम पर मात्र 5 लोग हैं। वो लोग मजहबी नहीं है, वो लोग आतंकवादी, और आतंकवादी का कोई मजहब नहीं होता। तो क्या लगता है 99% मुसलमान शक के घेरे में आना लाजमी है? बिल्कुल 100% आना लाजमी है। नमस्कार, मैं हूं केशव मालान और आप देख रहे हैं खबर इंडिया। आज आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाऊंगा मैं आपको, जहां पर आज एक मैं पोस्टर अगर दिखाना चाहूं तो प्लीज़ एक पोस्टर दिखाऊंगा। मैं अभी आपको सामने पोस्टर दिखाऊंगा। प्लीज़ सर, प्लीज़ ज़रा एक पोस्टर, ये मैं पोस्टर आपको दिखाना चाहता हूं। इस पर ज़रा गौर करके देखिए, गौर से पढ़िए। विशाल प्रदर्शन, जिस पर इंसानियत के खिलाफ और दीन के खिलाफ में विशाल प्रदर्शन का नोटिस ये हाथों में लेकर के यहाँ पर मुसलमान आए हैं। लेकिन पहलगाम घटना के बाद में जब आह्वान किया गया कि इस घटना के निंदा करते हुए हमें इकट्ठा होना है जंतर मंतर पर, तो आप तस्वीर देखिए मेरे पीछे, आपको तस्वीर दिखाई देगी कि पूरे जंतर मंतर पर सन्नाटा पसरा हुआ है। और इस प्रोटेस्ट में, इस घटना की निंदा करने के लिए, इस घटना के विरोध में मात्र 10 मुसलमान पूरे देश भर से इकट्ठा हुए हैं। मैं काउंट करके दिखाऊंगा। 1 2 3 4 5 और शायद 1-2 बाहर दिख जाएगा। 6 मुसलमान इस जंतर मंतर पर हिंदुस्तान के यहाँ पर प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं। जबकि यहीं अगर वक्फ बोर्ड बिल के बाद में जब कानून बनाया जाता है, उस संशोधन बिल लाया जाता है, तो यहाँ पर हज़ारों नहीं बल्कि लाखों की संख्या में यहाँ इकट्ठा होने का दावा किया जाता है और पूरे देश में अलग अलग विरोध प्रदर्शन होते हैं। और बात करें पश्चिम बंगाल में उस प्रदर्शन का रूप हिंसा में बदल जाता है और वह हिंदुओं के खिलाफ हो जाता है। उन हिंदुओं के घरों को निशाना बनाया जाता है और उन मंदिरों को चुन करके जलाया जाता है। तुलसी के मंदिर को तोड़ा जाता है। पश्चिम बंगाल की घटना किसी से छुपी नहीं है, लेकिन आज आपको हर किसी को सोचना चाहिए कि जिस घटना ने पूरे देश की आत्मा को झकझोर दिया हो, जिस पहलगाम की घटना ने हर किसी के आंखों में आंसू दिलाए हों, हर किसी के जेहन में गुस्सा याद दिलाया हो, या फिर बात कहें उन 28 परिवारों का आज हाल क्या है। अब सोच के देखिए कि किसी ने अपना पति खोया है, किसी ने अपना बेटा खोया है। आप ये अंदाज़ा लगा के देखिए कि वहाँ 28 लोगों की बेगुनाहों की जान चली जाती है और एक मांग का सिंदूर उजड़ जाता है। वो बिलखती रहती है कि मेरे पति का कसूर क्या था। सिर्फ इतना कि वह हनीमून के लिए देश के किसी भी हिस्से को छोड़ करके केवल वो जम्मू कश्मीर की हसीन वादियों का चयन करती है। इसलिए उसका सिर्फ इतना गुनाह था कि उसने जम्मू कश्मीर की हसीन वादियों को मैं अपना हनीमून मनाने का सोचा, प्लान किया, लेकिन मिला क्या? वहाँ से 7 जन्मों की जो कसम खाई थी, जो अग्नि के सामने 7 जन्मों के फेरे लिए थे, 7 फेरे लिए थे, वो सब उजड़ गए, सब बर्बाद हो गया। एक परिवार से एक जब लाल जाता है, उसका परिवार उजड़ जाता है। भले ही एक मांग का सिंदूर उजड़ा हो, लेकिन पूरा परिवार बिखर गया। आज बोलते हैं कुछ लोग, कहते हैं शक न किया जाए मुसलमानों पर। कहा जाता है कि देश के मुसलमान पर शक न किया जाए। ये मैं शक नहीं कर रहा हूं। अब तस्वीर देखिए, ये देश का जंतर मंतर है। यहीं पर वक्फ बोर्ड संशोधन बिल आता है, उसके खिलाफ कानून बनता है, तो उसके खिलाफ यहाँ पर हजारों की तादाद में देश का मुसलमान और कट्टरपंथी ओवैसी जैसे यहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। पूरे देश से आह्वान करते हैं कि सड़कों पर आओ, अगर कुर्बानी देनी हो तो दो। ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लीडर कहते हैं, मौलाना मदनी बंधु कहते हैं। लेकिन आज देखिए, इस देश के जंतर मंतर पर, इस दिल्ली के जंतर मंतर पर, यहाँ पर मुसलमानों के नाम पर मात्र 5 लोग हैं। आप कहते हैं इन मुसलमानों पर शक न किया जाए। अब देखिए, नाम रखा गया है विशाल प्रदर्शन। विशाल के नाम पर यहाँ पे देखिए, मुझे लग रहा है 35 से 40 मीडिया कर्मी हैं यहाँ पर। और मुझे लग रहा है अगर आसपास देखेंगे, बाहर जाएंगे, तो आपको लगभग 150 से 200 यहाँ पर सुरक्षा कर्मी, पुलिसकर्मी दिखाई दे जाएंगे। लेकिन पहलगाम घटना के बाद में जो विरोध का जो नाम दिया गया,
और विरोध किसके द्वारा? अल्पसंख्यक मोर्चा के द्वारा, जिसमें सिर्फ मुसलमान होते हैं। क्या हिंदुस्तान मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के द्वारा, क्या हिंदुस्तान में सिर्फ 1% भी मुसलमान इसके विरोध में नहीं खड़ा हुआ है, न दिखाई दे रहा है? सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। और इसके बाद अगर आप फिर कहें कि आतंकियों का कोई धर्म नहीं होता, तो आप बताइए, कोई भी सर्च करिए, गूगल करिए कि आतंकियों ने लास्ट टाइम कहां और कितने मुसलमानों को मारा था। इस देश में अंदर अगर मुसलमान रहता है तो हिंदू भी रहता है, लेकिन हिंदू को नाम पुश करके टारगेट करके मारा जाता है और मुसलमान को नाम पुश करके छोड़ दिया जाता है। आज आपके ऊपर सवाल है, आपके ऊपर क्वेश्चन मार्क है। सोचिए, विचार करिए कि हिंदुस्तान का मुसलमान कहाँ है और किसके साथ है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम इरफान मिर्ज़ा है। पहलगाम की घटना पर क्या यहाँ से मैसेज देंगे आप? मैसेज ये मैं कहूँगा कि उन लोगों ने हिंदू और मुस्लिम पूछ कर गोली मारी है। मोदी जी और अमित शाह से मैं कहूँगा कि उनके सीनों में पीतल डाला जाए, स्ट्राइक करी जाए, फ़ौरन हमला करा जाए। और अगर वो लोग हाथ आ जाते हैं, पकड़ में आ जाते हैं, तो लाल चौक पर उनको लटकाया जाए सीधा खुलेआम सबके सामने, ताकि लोगों को इबरत मिले, ताकि लोगों को पता चले कि भाई क्या होता है और क्या कर रहे हो तुम। क्योंकि वो लोग कहीं ना कहीं मुसलमान नहीं हैं, वो लोग दीन के लोग नहीं हैं, वो लोग मजहबी लोग नहीं हैं। अगर उन्होंने कुरान शरीफ पढ़ा होता, अगर उन्होंने शरीयत पढ़ी होती, तो कभी वो ऐसा काम नहीं करते। क्योंकि हमारा कुरान, हमारी शरीयत, हमारा मज़हब कभी भी इस तरीके का नहीं कहता। वो हमेशा मिलनसारी की बात करता है। वो लोग मजहबी नहीं है, वो लोग आतंकवादी है, और आतंकवादी का कोई मज़हब नहीं होता। वो तो धर्म देख रहे हैं ना मारने में। सर मैं वही तो कह रहा हूँ ना, वो धर्म देख रहे हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने सियासत करी है इस बात को लेकर, कहीं ना कहीं हमारे मुल्क के अंदर इंतशार फैलाने की कोशिश करी है, कहीं ना कहीं हमारे मुल्क को तोड़ने की कोशिश करी है। यकीनन हमारा मुल्क विश्व गुरु बनने जा रहा है, और जब विश्व गुरु बनने जाता है, किसी की तरक्की होती है, तो आसपास के लोग जो होते हैं, घर के भाई बंधु जो होते हैं, वही उसमें रोड़े अटकाते हैं। तो पाकिस्तान रोड़े अटका रहा है, उसने ये काम करा है, कहीं ना कहीं इसके तार उससे जुड़े हुए मिलेंगे। और आप देखेंगे पाकिस्तान की हालत क्या हुई हुई है। मुझे लगता है कि वहाँ पे ना खाने को आटा है, ना पीने को पानी है। तो वो जाहिर सी बात है, मुल्क को विश्व गुरु बनते हुए देख ही नहीं सकता, इसीलिए उसने ऐसा काम करा है। मोदी जी से, अमित शाह से मैं पुरजोर अपील करता हूँ कि वो इसका मुँह तोड़ जवाब दें और फ़ौरन स्ट्राइक करें। आपको लगता है कि पहले जैसे मुंहतोड़ जवाब दिया था, लेकिन उसके बावजूद दोबारा पुलवामा से कम नहीं है ये घटना जो है, पुलवामा की तरह घटना को अंजाम दिया है। यहाँ तो नाम पूछ करके टारगेट किया गया है। कांग्रेस की 70 साल के अंदर 50 हमले हुए आतंकवादी, किसी ने कोई स्ट्राइक नहीं करी, किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। मोदी जी के टाइम में सिर्फ एक स्ट्राइक हुई थी, पुलवामा वाली, फ़ौरन उसकी स्ट्राइक मोदी जी ने कर दी। ये मोदी है, 56 इंच का सीना रखते हैं ये, अमित शाह जी हैं ये, इसका कल ही जवाब देंगे, आप देख लीजिएगा। फ़ौरन मुंह तोड़ जवाब देंगे, और देना पड़ेगा। कहीं ना कहीं उनको मुंह तोड़ जवाब देकर ही पता करना पड़ेगा। और दोबारा से 2-4-6 दिन के बाद माहौल दोबारा से पर्यटकों के लिए वैसे ही हो जाएगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। और मैं इसकी बहुत निंदनीय है, बिल्कुल दिल की गहराइयों से मुझे इसका अफसोस है कि ये जो हुआ है। लेकिन पाकिस्तान तो पहले कह चुका है, इस बार शांत नहीं बैठेंगे जैसे पहले। इस बार अगर कुछ भी हुआ, मुँह तोड़ जवाब देंगे, पाकिस्तान कह रहा है। नहीं, पाकिस्तान तो देखो हर बार कहता है, लेकिन मोदी जी जो मुँह तोड़ जवाब दे चुके हैं और फिर मुँह तोड़ जवाब देंगे, अमित शाह जी जो मुँह तोड़ जवाब देंगे, देख लेंगे। पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता, पाकिस्तान बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। लेकिन 2-3 बातें हैं। पिछले दिनों में हमने देखा है कि चाहे 3 तलाक का मैटर हो, वक्फ बोर्ड बिल का मैटर हो, संशोधन का मामला हो, या फिर CNRC का मसला हो, पूरे देश में सड़कों पर मुसलमान होता है। लेकिन आज प्रोटेस्ट करने के लिए आप ज़रा दिखा दीजिए एक बार चारों तरफ कि यहाँ पे 10 मुसलमान हैं। किसके? उस पहलगाम की घटना के विरोध में यहाँ पर 10 मुसलमान इकट्ठे हुए हैं, वो भी मुसलमान के आह्वान पर। सर ये 10 मुसलमान में एक मुसलमान 1000 के बराबर, 1 लाख के बराबर की ताकत रखता हूँ। आप इन 10 मुसलमानों को गिन रहे हो, ये लाखों की तादाद में है। एक बात। दूसरी बात, ये शॉर्ट नोटिस के ऊपर हम लोगों को, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच को, ये करा गया था। हम लोग छोटे छोटे पॉकेट के अंदर अलग अलग एरिया में कर रहे हैं। एक अभी हमारा कस्तूरबा गांधी मार्ग के अंदर सर्वधर्म सम्मेलन मौलाना उमेर इलियासी जी ने करा है। जमुना पार्क के अंदर भी छोटे पॉकेट में हो रहा है। ये छोटे छोटे पॉकेट्स के अंदर हो रहा है। बड़ा प्रदर्शन के लिए भी थोड़ा सा टाइम मिलेगा तो कल परसों में बड़ा भी कर देंगे। देश में 40 करोड़ मुसलमान कहे जाते हैं। नहीं, 40 करोड़ मुसलमान कहे जाते हैं, लेकिन संगठन तो अलग अलग है ना। ये मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का संगठन है जो ऑल ओवर इंडिया में इस वक्त कर रहा है। देखिए, इतने शॉर्ट नोटिस के ऊपर जिन लोगों को दिल से लगी है वो लोग उतर कर आ गए हैं, और जिन लोगों को दिल से नहीं लगी है वो अपने घरों में बैठे हुए हैं। वो कहीं ना कहीं टीवी देख रहे हैं, मुल्ला देख रहे हैं, मैच देख रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि वो लोग नंदनीय है। हमें अफसोस है, हम यहाँ पर उतर कर आ गए। पूरा मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ऑल ओवर इंडिया में
लाल चौक पर भी इस टाइम प्रदर्शन हो रहा है। लाल चौक कश्मीर में भी प्रदर्शन मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की ब्रांच हमारी कर रही है, पूरी दिल्ली के अंदर कर रही है, यूपी के अंदर, लखनऊ में भी इस टाइम मेरे पास लाइव चल रहा है, लखनऊ में भी प्रदर्शन हो रहा है। पहलगाम हमले की निंदा के लिए सड़कों पर अगर 1% भी मुसलमान नहीं आता है तो क्या लगता है 99% मुसलमान शक के घेरे में आना लाजमी है? बिल्कुल 100% आना लाजमी है। 1001% आपने ये बात बिल्कुल 16 आने सच कही है कि मुसलमान अगर उन लोगों के लिए नहीं आता है तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि ये हमला जो करा गया है वो आतंकवादियों ने ना करके किसी मुसलमान ने करा है, और ये बहुत निंदनीय है। मुसलमान को उतरना चाहिए। खाली मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का ही है नहीं है कि वही खाली मुस्लिम राष्ट्रीय मंच सड़कों पर उतरे और सामने मीडिया के आए या बोले। पूरे मुसलमान को आना चाहिए और आएगा, जैसे जैसे उसे पता चलेगा वो आएगा। अभी मुसलमान सो रहा है, उसे जागने की ज़रूरत है, जागेगा, पता चलेगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वक्फ बोर्ड कानून के खिलाफ में सड़कों पर आने की अपील करता है। असदुद्दीन ओवैसी सड़कों पर आने की अपील करते हैं, वहाँ से संभल सांसद सड़कों पर आने की मुसलमानों को अपील करते हैं। लेकिन इस घटना पर किसी भी मुस्लिम बुद्धिजीवी का या मुस्लिम लीडर का एक बयान तक नहीं आया। निंदनीय है, ये भी निंदनीय है। मुझे लगता नहीं है कि उन लोगों को ऐसा, उन्होंने कहीं ना कहीं अफसोस तो जाहिर करा होगा अगर वो अपने आप को मुसलमान और हिंदुस्तान का मुसलमान मानते हैं। उनको ऐसा करना चाहिए, और नहीं करा है तो इनके लिए भी निंदनीय है, और सरकार को उनके लिए भी एक्शन लेना चाहिए।